500 साल के लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर साकार हुआ। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। Lord Ram are echoing across the world from New Delhi to New York. पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अगर आज भारत के साथ रिश्ते बेहतर होते तो थोड़ा राशन पानी मिल जाता। आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। Australia also saw grand celebrations, religious rallies, and making offerings to the revered Indian deity. Consecration celebrations were marked in Indonesia as well. People witnessed the live telecast of the auspicious ceremony in Ayodhya. In India's neighbor Nepal, a special ceremony was organized at the Pashupatinath temple. The jubilant crowd sang religious songs and offered prayers. कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर यहाँ पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। पहले जो लोग रह रहे थे यहाँ के आबाई लोग वो लेकर आए, तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदू, हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहां पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। नानी की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी। आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है। आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं भारत में जो है राम मंदिर का निर्माण हो चुका था और रामलला के जो है आगमन हो चुका था। और राम मंदिर के बाद ये पहली नवरात्रि थी जो कि भारत में मनाई गई। और रामनवमी के पावन अवसर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है दृश्य देखने को मिला। सूर्य तिलक जो है भगवान राम के मस्तक पर हमें देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल था वो, कि भगवान सूरज ने खुद भगवान राम को जो है तिलक किया अपने रोशनी से। और ये जो चीज़ थी ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और सभी भारतीय जो है भरी आंखों से उन्होंने देखा ये चीज़ कि रामनवमी के पावन अवसर पर ये चीज़ देखने को हमें मिली, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जो है हमारे भगवान हमें ऐसे ऐसे दर्शन दिखाते रहते हैं। तो देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया के ओर। यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर बैठ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो फार राइट है ना, उसको ये चीज़ बहुत सेलेबल लगती है कि कोई नारा मार दे इस चीज़ का कि लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर अटूट अंग है, या फिर दिल्ली का लाल किला भी हमारा है। तो इस तरह के नारे जो है ना वो इलेक्शन में तो बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये नहीं होती। उसकी वजह है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडिस नहीं होती। अगर आप चीन से बात कर सकते हैं जहाँ पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है? तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है और है भी सुसाइडल। मैंने रिसेंटली एक बात की इस तरह की जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म और लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ भी दी।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप अच्छा सर सवाल ये है कि हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है, जिसने ये कंसेप्ट दिया कि प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स पे जो है वो डिवाइन गाइडेंस आती है, वही नाजिल होती है। ठीक है, मेरे नज़दीक इस्लाम या ईसाइयत जो हैं वो फ़िरके हैं। अच्छा। ज्यूइज़म के, ठीक है, क्राइस्ट वाज अ ज्यू, मोहम्मद इसके जो एल्डर्स थे वो ये कहते कि देवर ऑन दीन हनीफ। क्या दीन हनीफ क्या था? दीन इब्राहिम, हनीफ इब्राहिम का नाम है। ठीक है, दीन इब्राहिम क्या है? वो एक खुदा की बात करेगा और एक खुदा जो है वो अपने पैगंबर को वो वही नाजिल करेगा। आपको पता है वो ठीक हो गया। कुछ लोग जो है वो 3 किताबों को, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसको वो मानते हैं, आपके कुरान को नहीं मानते, आप चारों को मानते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि उसमें वो हो गई, मिलावट हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इस हवाले से मेरे नज़दीक दुनिया में मज़हब एक ही है, वो है ज्यूइज़म। और बाकी जो आप हिंदुइज़्म की, ये तो ह्यूमन वो बातचीत है। ठीक है, यहाँ गॉड वर्ड तो कोई भी नहीं है। ठीक है ना, आप ये कहें कि ये भगवद गीता है या वो अथर्ववेदा है या यजुर्वेदा है या फलाना है, वेद जितने 4 वेद है आपके, तो वो सारे इंसानों की बातें हैं। ठीक है, इंसानों के लिए की गई हैं। ठीक है, अब वो ये अलग बात है, उसने कहा कि ये फलाना जो है वो ज़रा महान इंसान था, महापुरुष था, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुदा नहीं था। ठीक है, उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। ठीक है, खुदा नहीं कहा। ठीक हो गया, इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स, वो आपके सामने है। ठीक है, ये आप ये कह लो कि ये ह्यूमन थॉट है जो इवॉल्व हुई है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक थोड़ा सा हट के है कि अगर हिंदुइज्म की बात करें, ख़ास तौर पे अगर इस रीजन की बात करें, ये सिविलाइजेशन के है या फिर एक रिलीजन है? नो, बेसिकली आई थिंक ये एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि आप देखें अगर एंथ्रोपोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता दें तो 98% जो आप लर्न करते हैं चीज़ें वो आप कल्चर से लर्न करते हैं। ठीक है, 2% ऐसे होते हैं जो आप स्टडीज़ या मुख्तलिफ कोर्स ऑफ स्टडीज़ और मुख्तलिफ उससे सब्जेक्ट्स आप वो गेन करते हैं। तो जो 98% है वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है वो कहीं न कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखें इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, ये हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का, मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो, बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है।